negative charge would tend to move when free to do, and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point. Suppose एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होते हैं. सपोज इसके नियर कोई अनदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक इंटरेक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इससे जो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और ये नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड है, ये भी रेडियली इनवर्ड. तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो लाइन है, ये दोनों लग रहा है कि इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर. सपोज हम इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि यहां से जो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हुए और ये 90 डिग्री पर बेंड कर गया है, सम एंगल पर बेंड कर गया, ये पॉसिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में एक इमेजनरी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इमेजनरी लाइन. तो ये हमने लिखा है कर्व अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, और फिर हमने लिखा द टैंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, जहां हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है, gives the direction of electric field at that point. ये जो tangent है, ये फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट, द फील्ड लाइंस आर इमेजनरी कर्व. ये जो कर्व है, इट इज इमेजनरी, बट द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल. इस पे जो हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, ये फील्ड रियल है, इट इज रियल. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द टर्म लाइंस ऑफ फोर्स इज मिसलीडिंग. इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल देम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसलिए हमने टॉपिक का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is a space curve in the space that is 3 dimension. तो ये हम लोगों ने फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge. Properties, first, it originates from positive charge and terminates on negative charge. पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे. ये पॉजिटिव चार्ज इससे ऑरिजिनेट हुआ, ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होगा, इसलिए एरो इनवर्ट शो करेंगे. अब इसके लिए फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. ऐसा भी क्वेश्चन रेस हो सकता है कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर Q ग्रेटर देन 0, ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर Q लेस देन 0. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जाना. सेकेंड प्रॉपर्टीज, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल
लोअर पोटेंशियल। तो ये भी सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा। थर्ड, two fill lines never intersect each other। इसका रीजन क्या है? सपोज ये fill lines for one charge, fill lines for another charge। सपोज एज्यूम कर लिया कि इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, यहां पर इंटरसेक्ट कर लिया, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो फील्ड E1 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां भी एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जो कि रियल है, फील्ड E2 को रिप्रेजेंट करेगा। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible। इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि चार्जेस reside always on the surface of a conductor। सपोज ए पॉजिटिव चार्ज, इसके फिल लाइंस रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, कोई भी फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। फिफ्थ पॉइंट, इफ N1 be the number of filled lines originating from a charge Q1 and N2 be the number of filled lines terminating on charge Q2, then mod of Q1 mod of Q2 is equal to N1 by N2। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस N1 रिप्रेजेंट कर रहा फॉर चार्ज Q1 जिससे फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहा है, N2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग ऑन चार्ज Q2। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो गया। इसका मतलब यह है कि यदि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो दोनों पर फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट होंगे और टर्मिनेट होंगे वो सेम होंगे। सपोज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक चार्ज हमने +2Q लिया, एक चार्ज -Q, इनके बीच फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। 2Q से ऑरिजिनेट हो रहे चार्ज फील्ड लाइंस और Q पर टर्मिनेट हो रहे हैं। ये फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे इसके लिए फील्ड लाइंस 5 है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इट मींस यहां से ऑरिजिनेट हो रहे 5, लेकिन इसका स्ट्रेंथ ट्वाइस है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे ऑरिजिनेट होने वाले 10 हो जाएंगे,
तो किसका मैग्नीट्यूड इसका ट्वाइस है, इसलिए इसके नंबर ऑफ फिल लाइंस 10 हो गए, इसके नंबर ऑफ फिल लाइंस 5. इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फिल लाइंस. 6 point. Fill lines exhibit longitudinal contraction indicating that unlike charges attract each other. Suppose a positive charge, another negative charge, यहां से फिर लाइन्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं. जितने भी फिर लाइन्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं इस पर ये टर्मिनेट हो रहा है, और इनके बीच जो फिर लाइन्स का नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है. लेंथ वाइज ये नियरर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन. इससे जितने भी फिर लाइन्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं सारे फिर लाइन्स टर्मिनेट हो रहे हैं अलोंग द लेंथ. स्ट्रेंथ यदि इक्वल है तो जितने भी नंबर ऑफ फिर लाइन्स इससे ऑरिजिनेट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फिर लाइन्स इस पे टर्मिनेट होगा. और ये यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल. तो फिर लाइन्स फॉर डाइपोल ये ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी अराइज हो सकता है. Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल, Q1 ग्रेटर देन 0 एंड Q2 लेस देन 0, और ड्रॉ द फिल लाइन्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इसी को 7 प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, और 7 प्रॉपर्टीज के लिए आप लिख सकते हैं फिल लाइन्स एक्सिबिट lateral expansion indicating that like charges repel each other. अब दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं. यहां से जो फिल लाइन्स ऑरिजिनेट हो रहे ये दोनों फिल लाइन्स लैटरली एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा. फिल लाइन्स एक्सिबिट लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग और कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे लैटरल एक्सपेंशन, इंडिकेटिंग दैट अनलाइक को लाइक चार्जेस और अट्रैक्ट को रिपेल ईच अदर. तो इस तरह से फिर लाइन्स ये रिप्रेजेंट हो जाएगा जो रिपल्सन को भी शो करेगा. अब इसी बेसिस पर हम लोग देखें 8 प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शॉर्टकट में लिखा है नेवर फॉर ए क्लोज्ड लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा. सपोज एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपके सामने ड्रॉ किया, ये फील्ड लाइंस. अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको पाथ को कंप्लीट कर रहे हैं. क्या ये क्लोज लूप को फॉर्म करेगा? नहीं. इसका इनिशियल ये है, इसका फाइनल ये है. जब इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसको हम लोग क्लोज लूप कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप. एक मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, ये नॉर्थ ये साउथ, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होते हैं, साउथ पे टर्मिनेट होते हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब इसको रिप्लेस कर दिया, ये हम नॉर्थ और साउथ को हटा रहे हैं. अब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form a closed loop. 9 properties.
field lines enter or leave a surface at right angles. जो भी field lines किसी भी सरफेस पर एंटर करता है, यह सरफेस से ऑरिजिनेट होगा, वो एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इस पर ये राइट एंगल्ड होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब इस रिलेटेड सपोज एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं और इससे आप प्रॉपर्टीज को यूज करके आंसर बता सकते हैं। एक सरफेस ऑफ कंडक्टर, एक फील्ड लाइंस 1 रिप्रेजेंट किया, दूसरा फील्ड लाइंस, तीसरा फील्ड लाइंस, फोर्थ फील्ड लाइंस, और आपसे क्वेश्चन राइज किया हमने कि कौन फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली 3 and 4। रीजन, फर्स्ट इनसाइड कंडक्टर, हमने पढ़ा इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने चाहिए, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करा इसलिए 1 नहीं होगा। टू बी इनसाइड कंडक्टर, ये भी नहीं होगा। थर्ड रेडियल इनवर्ड है, फोर्थ भी रेडियल इनवर्ड है, इसलिए 3 और 4 फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया और इसके नियर एक कंडक्टिंग रॉड ले। अब कहता है फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, इसका नियर इस पर फील्ड लाइंस कैसे होंगे। ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं और सरफेस ऑफ कंडक्टर पर ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा और इससे रेडियली आउटवर्ड, ऐसा नहीं चल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्जेस है और क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द फील्ड लाइंस, तो इसके फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अभी पढ़ा ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इससे निकलने वाले जितने भी फील्ड लाइंस होंगे वो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। यहां से भी जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं वो भी रेडियली आउटवर्ड। यहां से भी जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। थैंक यू एंड गुड बाय।